हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप के आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए एक नए ब्लॉग के साथ शुरुआत करते हैं। और ये सुबह मॉर्निंग की 6:30 से ब्लॉग शुरू हो रही है। तो मॉर्निंग में उठ गए थे, यानी कि सारा काम वगैरह तो भी हुआ नहीं है, बस ब्रश वगैरह हो गया, फ्रेश हो गए हैं। अब आई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। तो वही है, हमारी ब्लॉग आज थोड़ी लंबी होने वाली है, तो जहाँ तक हो सके आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और ये 2 पार्ट में ब्लॉग है, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ब्लॉग कितने मिनट का हो चुका था, तो मैंने इसको आधा ब्लॉग काट दिया है। तो कल में ये ब्लॉग आपके पूरा होगा, तो इसलिए आप मेरी नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो सुबह की चाय बैठा ली हूँ, अब चाय बनाने जा रही हूँ। और अदरक के बिना चाय की स्वाद लगती नहीं है। तो मौसम भी अजीब सा करके रखा हुआ है, समझ में नहीं आता है कि इतनी भीषण गर्मी क्यों हो रही है इस मौसम में। जबकि सितंबर चल रहा है, सितंबर में तो मौसम अच्छा हो जाता है, पर बहुत ज़्यादा ही गर्मी उमस वाली है। और तीज आने वाली है, तीज है 6 तारीख को। मैं यही सोच रही हूँ कि कैसे व्रत रखा जाए। ये सारे डिब्बे वगैरह हैं, मैंने एक दिन पहले सारा वॉश किया था, धुल धाल के रख दिए थे। और मिस्त्री की बजाय लगने की वजह से सारा गंदा वगैरह डस्ट हो गया था। तो मिस्त्री के जाते ही मैं सारे डिब्बे को वॉश भी की थी। तो आज हमारा किचन क्लीनिंग करने जा रहे थे, थोड़ा किचन क्लीन कर लेंगे, क्योंकि डस्ट वगैरह फैल चुका है। संडे को सारा मैंने कपड़े वगैरह सब धुले थे, वॉश किए थे। और साथ में मैं मटर भी भूनने के लिए डाल दे रही हूँ। अब देखते हैं कि दोपहर को मैं मटर की चाट बनाती हूँ या गोलगप्पे के लिए है क्या बनाऊँगी, पता नहीं, पर देखते क्या बनता है। फिर भी मैं मटर डाल दी हूँ कि बहुत दिनों से मुझे चाट खाने के भी मन हो रहा था। अब सोचे कि बताशे मंगवा लेंगे और चाट बताशे खाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे तो पानी भी बन जाएगी। अब देखते दोपहर में क्या होती है। अभी दोपहर का समय होगा, क्योंकि टाइम मुझे काफ़ी हो जाएगा। किचन में क्लीनिंग वगैरह करनी है, फिर उसके बाद देखते हैं। तो चलिए पहले चाय छान लेती हूँ गर्मा गर्म। अभी मेरा बड़ा बेटा उठा है, मैं उठी हूँ, छोटा बेटा भी सो रहा है। फिर भी चाय बच चुकी है, तो मैं इसको छान के रख देती हूँ, क्योंकि अगर उठेगा तो पिएगा, नहीं तो देर का रखा चाय पीते नहीं है, या तो फिर हटा देंगे, फिर वो नया चाय बना के दे देंगे। अब चाय के साथ मैं थोड़ा ड्राई फ्रूट भी मॉर्निंग का ले लेती हूँ, पानी ग्लास में 1 गिलास पानी, गर्म पानी के साथ। ये हमारा डेली का रूटीन है। तो बादाम अखरोट मैं ज़रूर लेती हूँ। और काजू, तो बादाम में अभी फूला नहीं था, तो इसलिए मैं बादाम नहीं ली हूँ, क्योंकि रात में मैंने इसको फूलने को डाला नहीं था। तो इसी वजह से मैंने काजू तो मैं डेली लेती हूँ। अखरोट तो मेरा नियम है कि मुझे खाना है, क्योंकि मेरे घुटने की वजह से मुझे अखरोट खाना पड़ता है। और मैं डेली है 2 अखरोट और 2 काजू और 2 बादाम, मेरा ये डेली का रूटीन है। तो बादाम आज फूलने को डाले नहीं थे, इसलिए वजह से मैंने लिया नहीं था, नहीं तो डेली मैं बादाम डाल देती हूँ। और इधर सब कपड़े वगैरह जो धुले थे, तो सब कवर वगैरह तो नहीं डाले थे, तो मैं मॉर्निंग में भी कवर सब डाल रही हूँ। जैसे वैसे टाइम मिलता है उस तरह से मैं काम करती हूँ। यही रहता है कि मैं अपना काम को टाइम टेबल निपटाऊँ, लेकिन फिर भी लेट लतीफ़ हो जाता है। काम इतना सारा रहता है, इधर छोड़ो तो उधर पकड़ो, यही सब होती रहती हैं। आज मेड भी नहीं आने वाली है, तो झाड़ू पोछा भी हमको करना होगा, बर्तन धुलना तो है ही, और साथ में झाड़ू पोछा करना होगा। तो यही सोच रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके काम मैं करती चल जाऊँ। और मैं जल्दी जल्दी सोचती हूँ, फिर भी मैं लेट हो जाती हूँ काम में। फिर भी हमारा 12 बज जाता है, कितना भी करो फिर 12 बज जाता है। अब थोड़ी सफाई करते करते टाइम तो हो ही जाता है। और ये सब धूल मिट्टी थोड़ा बैठ गए थे, तो उस दिन भी मैंने सफाई किया था, फिर मैंने सफाई कर दी हूँ। और मिरर तो मैं डेली साफ़ करती हूँ, नहीं तो गंदी वगैरह काफ़ी हो जाते हैं, तो चेहरा ख़राब लगता है देखने में। और मुझे ज़रा भी दाग धब्बा रहता है तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, इसलिए मैं लगे हाथे उसको मार भी देती हूँ। और आज तो मेरा काम कुछ ज़्यादा है, क्योंकि मुझे किचन क्लीनिंग भी है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से अपना काम निपटाऊँ।
जब आप सफाई करो तो बहुत चीज़ आप अपने तरीके से कर लेते हैं, और नहीं तो मेड वगैरह है कि वो अपने तरीके से करती है, अपना टाइम दे के वो चली जाती है, तो उनके साथ भी हम लोग को समय अपना देना पड़ता है और काम करना पड़ता है। जैसे बच्चों के साथ अपना टाइम देना पड़ता है, उसी के साथ साथ हम लोग के इन लोग के ऊपर भी टाइम देना पड़ता है। तो मेरा बेटा भी रख रहा है ऊपर कूलर। एक कूलर छोटा वाला था तो हमने कहा उसको रख दो, क्योंकि जगह स्पेस भी छिक रही थी, और एक कूलर अभी लगा हुआ है। तो ये कूलर हम लोगों ने नया ही ख़रीदा था। अभी जिस समय ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, मई महीने में ही, अप्रैल मई में मैंने ख़रीदा था। तो इसको हमने हटा दिया क्योंकि अक्टूबर में कूलर हटाना ही है। इसी वजह से मैंने इसको अभी ही हटा के रख दिया था कि चलो अब इससे काम चल जाएगा। पर इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाए, कर लिया जाएगा। और मैं इधर पोछा देखिए कितनी अच्छे तरह से लगा रही हूँ, एक एक चीज़ हटा हटा के, जो इस तरह से मेड लगाती नहीं है, क्योंकि अपने काम में लगे रहते हैं और मेड अपने काम में लगी रहती है, तो पूरी तरह से ध्यान नहीं देती है। लेकिन बीच बीच में आके मैं देख लेती हूँ कि क्या कर रही है। तो ये मैंने पोछा भी नया ही लेके आई हूँ, तो मेड को इसको दूँगी, क्योंकि मैंने अभी इस समय जब डस्ट वगैरह हो रहा था तो पोछा भी ख़राब हो गया था, काफ़ी गंदा हो गया था, वो पोछा फट भी गया था। तो मैं नया पोछा लेके आई, तो इसकी शुरुआत मैं खुद पहले ही कर रही हूँ इसके। और अब तो मेड करेगी, आज वो आई नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे ये सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो आज हमारे साथ बहुत सारा काम है, तो मुझे इस समय हमको 2 से 3 घंटे किचन में हमारा देना पड़ रहा है। नहीं तो ऐसे 2 घंटे में काम हो जाते, तो 1 घंटा हमारा आज एक्स्ट्रा काम लग गए हैं किचन में। क्योंकि आज मैं सोची थी कि छोटे छोटे जो काम है उसको मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ये भी सब एक काम ज़रूरी होता है, नहीं तो डस्ट वगैरह ज़्यादा जम जाते हैं। और अभी जो काम वगैरह हुआ था उसकी वजह से थोड़ा डस्ट वगैरह हो गए थे, और हमारे घर में चूहे भी बहुत हो गए हैं, जिसकी वजह से बहुत चीज़ है कि इधर उधर काट के रख दिया था, तो वो सब मैं क्लीन ही कर रही हूँ। जब ये सब मैं क्लीन कर रही थी तो मुझे लगा कि नहीं, और भी कुछ चीज़ को क्लीन कर लेना चाहिए, जो काफ़ी दिनों से हो नहीं रहा था। और जो एक्स्ट्रा सामान था उसको भी मैं हटा के रख दे रही हूँ, क्योंकि जब भर जाता है तो ये तो गंदा अपने आप को लगता है, और अपने आप में अच्छा करने के लिए और अच्छा दिखने के लिए खुद को थोड़ा मेहनत करना ही पड़ता है। और जब हम सोच लेते हैं कि ये काम मुझे करना है, तो फिर उसमें हम पूरी तरीके से लग जाते हैं, चाहे वो दूसरा काम हो या नहीं हो, पर उस काम में हम पूरी तरह से कर लेते हैं। और किचन घर में तो ऐसा होता है कि आधा टाइम तो हमको किचन में ही बीतता है, इसलिए मैं किचन को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन फिर भी हमारा किचन फैल ही जाता है, इसी वजह से मुझे प्रॉपर किचन को देखभाल करना पड़ता है, उसको अच्छे तरीके से रखना पड़ता है। तो कि काफ़ी किचन हमारा छोटा है, और कॉलीन से मैंने ये सब साफ़ सफाई कर दिया है। इससे अच्छी सी चमक भी आ जाती है कॉलीन से, और देखने में भी अच्छा लगने लगता है। ऐसे तो मैं सूखे कपड़े से पोंछ देती थी, लेकिन आज मैं कॉलीन से पोंछी तो बहुत अच्छी सी चमक होने लगी, और साथ साथ मैं टाइल्स को भी इसी तरह से पोंछ रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस अब अच्छी तरह से चमक जाए, और जब एक काम करो तो दूसरे काम अपने आप होने लगते हैं। तो आज हमारा यही था कि किचन मुझे एक तरह से क्लीन कर दूँ। भाई अंदर का मैंने नहीं क्लीन किया, बस ऊपर ऊपर जितना हो सकता था मैंने इसको क्लीन करने की कोशिश की हूँ। और ये सब 15 दिन पर एक बार कर लेना चाहिए। ऐसे तो मैं डेली हाथ से पोंछती भी रहती हूँ, लेकिन अंदर तक पूरी तरह से सफाई नहीं होती है। अब मसाले वाले जार को भी मैं एक दिन पहले ही सारे डिब्बे को मैंने साफ़ किया था,
तो बहुत अच्छी तरह से वो भी चमक गया, क्योंकि बहुत दिन से वो गंदा मुझे दिख रहा था। तो मैं सोच रही थी, तो मैं सारा सामान निकाल के मैंने उसे नहीं पोंछा, बस कपड़ा, गीला कपड़ा लगा के मैंने उसे पोंछा है और अच्छी तरह से वो चमक गया है। और इसके अंदर भी काफ़ी डस्ट वगैरह हो चुके थे सर, और चूहे तो इसके अंदर भी बहुत उपद्रव मचा के रखे थे, जिसकी वजह से मुझे बार बार परेशानी भी हो रही थी। बर्तन वगैरह रहता है तो कुछ कुछ खाने वगैरह ही डाल देता है, और सारा चीज़ को मैं कॉलिन से ही सफाई कर रही थी। उसे चमक भी आने लग रहा था और काम भी, स्पीड भी मेरी बढ़ गई थी, क्योंकि फटाफट उसे काम हो रहा था। देखिए इसके अंदर भी काफ़ी डस्ट वगैरह था, तो सफाई होगी, क्योंकि थोड़ा सामान वगैरह रखते हैं तो गंदा हो ही जाता है। कभी सरफ से तो नहीं सफाई करूँगी, ये समय अब दिवाली के समय ही करूँगी। तो एक एक चीज़ को हटा के, दिवाली में तो काफ़ी मुझे काम बढ़ जाता है। मैं संडे को वीडियो डालती भी नहीं हूँ, ना वॉच कर पाती हूँ, क्योंकि संडे को एक दिन ऐसा होता है जो अपने लिए सोचते हैं कि फ्री रहो, अपने लिए भी कुछ अच्छा सोचने के लिए, समझने के लिए और लोगों के साथ बैठने के लिए रहो। इसी वजह से उस दिन मैं अपनी वीडियो को नहीं वो डालती हूँ, ना वॉच करती हूँ, क्योंकि फैमिली जब रहता है तो फिर ज़्यादा वीडियो वगैरह देखने में अच्छा भी नहीं लगता है। कोई एक दिन रहता है संडे वाले दिन, तो लगता है कि नहीं, फैमिली के साथ बैठना चाहिए। कुछ हर समय वीडियो और मोबाइल लेके भी अच्छी नहीं लगती। इसी वजह से उस दिन मैं किसी की भी वीडियो वॉच भी नहीं करती हूँ। अगर थोड़ा सा टाइम, सोने के टाइम आती है, तब मैं थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। और ये देखिए, ये ऊपर का कवर वगैरह भी सब कॉलिन से सफाई कर देते हैं, तो काफ़ी अच्छा चमक आ गया है। तो कहते हैं ना कि जब एक काम करो तो फिर तुम हाथ अपने आप इधर उधर भागने लगता है और खुद काम होने लगता है। ये वीडियो हमारी काफ़ी लंबी होने वाली थी, लेकिन मैंने वीडियो का बहुत सारा कट कर दिया है। और इस समय मेरी तबीयत भी उतना कोई ख़ास अच्छी नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है। थकान थकान सा, सुस्ती सुस्ती सी रहती है, मन नहीं करता है कुछ काम करने को। अजीब सी फीलिंग सी हो रही है, पता नहीं गर्मी की वजह से हो रही है, क्या हो रही है। शरीर में एनर्जी भी नहीं मिल रहा है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि आज मैं कितनी फुल एनर्जी के साथ काम कर रही हूँ, पर ना इच्छा होते हुए भी काम मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये सब नहीं करेंगे तो कौन करेगा। थोड़ा एनर्जी तो ये सब चीज़ों में लाना ही पड़ता है, और हर चीज़ अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाता है तो अच्छा भी लगता है कि हाँ, सुकून भी मिलती है, दिखने में भी अच्छा लगता है। थोड़ी सी मेहनत हम लोग को एक खुशी देती है, तो उस खुशी को कर लेना चाहिए, चाहे बाद में वो ख़राब क्यों ना हो जाए, पर उस चीज़ को थोड़ा बहुत एडजस्ट जरूर करना चाहिए। अब फ्रिज भी देखिए दाग धब्बे से ख़राब हो गए थे, तो इसको भी क्लीन कर लेते हैं। इसी करते करते मुझे बहुत सारा काम हो गया था। अब मुझे काम करते हुए तो करीब मेरे बज गए थे 11:30 ये सब काम करते हुए। उसके बाद मैं नहाने के लिए गई हुई थी, और सबको मैं नाश्ता भी दे चुकी थी, बच्चों लोग को भी, तो सिर्फ मैं अपना नाश्ता नहीं की हुई थी। और जो डब्बा वगैरह एक्स्ट्रा था, तो जो बिस्किट वगैरह था, मैं उसको निकाल के हटा रही थी कि ये सारे डिब्बे वगैरह धुल दूँगी। आप लोग हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छे लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यही कह सकती हूँ कि आप हमको सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आपको सपोर्ट करूँगी। आप लोग की सपोर्ट और सहयोग की मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतनी मेहनत करने के बाद हम लोग सब वीडियो बनाते हैं। और ये मेरा नाश्ता लेके मैं आ गई हूँ, पकौड़ी है, ये उड़द की दाल की पकौड़ी। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ।